Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आए कि आप हमें दिसंबर 2025 के लिए जो है वो बताइए कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो बहुत सारे जो नए लोग हैं वो अभी इस चैनल के साथ जुड़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आई एम डैम श्योर। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं नेहा हूँ। आई हैव कम्प्लीटेड माई Masters from Himachal Pradesh University in September 2024 and I have cleared JRF in December 2024 in Political Science itself. तो बहुत सारे बच्चों का था कि आप हमें दिसंबर के लिए स्ट्रैटेजी बताइए। इस चैनल पर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ एंड अब तक हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस की आधी वीडियोस हो चुकी हैं। 1-2 दिन में लैपटॉप आ जाएगा तो आई विल कंटिन्यू माय पॉलिटिकल प्रोसेसेस की क्लासेस। इन दिसंबर तक हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा जो है वो बहुत रॉ रिलेशनशिप है अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनका मेरे साथ। वो उनसे डाउट्स पूछते हैं। अगर आपको भी डाउट्स पूछने हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड मुझसे बात कर सकते हैं एंड आई विल गाइड यू, ओके। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आपने पढ़नी है, रिवाइज़ कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। हमेशा की तरह एडिटिंग स्किल्स को इग्नोर करिए और वीडियो पे फोकस करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आपको ओपी गाबा पढ़नी है पहले तो, फैक्ट्स के लिए थोड़ा और एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, क्योंकि ओपी गाबा की जो लैंग्वेज है वो कंपैरेटिवली बाकी बुक्स से अच्छी है, मतलब अच्छी है और इजी है बेसिकली। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैंने वही पढ़ी थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल थ्योरी बाय ओपी गाबा पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ एंड्रयू हेवुड की। ये 2 बुक्स आपकी अच्छी रहेंगी जो आपका फर्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजीज़ वाला, उसके लिए। एंड जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है हेवुड की, मैंने वो पढ़ी है एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो बनाना, और वो मैं लास्ट में बता दूंगी आपको। फिर आता है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओपी गाबा से ही करा था, तो आप ओपी गाबा से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप सुब्रता मुखर्जी की जो किताब है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे, वो आप पढ़ सकते हैं। देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट मैंने एजू सीकर की वीडियोस से करा है यूट्यूब से। उसके अलावा मैंने एक किताब पढ़ी थी विद्युत चक्रवर्ती की, जो कि मेरी लाइब्रेरी में मतलब पढ़ी रहती थी उस टाइम पे। तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने वही पढ़ी थी, बट मोर और लेस उसका कंटेंट सेम था उन वीडियोज़ के साथ, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक आप वीडियोस भी देख सकते हैं एंड आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए विद्युत चक्रवर्ती की इंडियन पॉलिटिकल थॉट को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आपका यूनिट आता है 4th। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप जेसी जौहरी को देख सकते हैं। वो थोड़ी सी वैसे उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी एडवांस्ड है। तो आप सुब्रता मुखर्जी को भी देख सकते हैं उसके लिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। बट जेसी जौहरी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब मैंने पर्सनली वहीं से नोट्स बनाए थे। उसमें ऐसा नहीं है कि पूरी किताब पढ़नी है आपको, सेलेक्टेड टॉपिक्स जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में दिए गए हैं, आपने वही जाके वहाँ से उठाने हैं और उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि 6 महीने इतने भी नहीं होते जितने हमें लगते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे आईआर के लिए। आईआर के लिए आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय विलियम स्मिथ वो पढ़ सकते हैं एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड आप पढ़ सकते हैं फैक्ट्स के लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करा, जब मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया उस टाइम पे भी मैंने नोटिस करा कि जो एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स के टेबल्स हैं ना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं। तो इसलिए एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें आपकी आइडियोलॉजीज़ और ग्लोबल पॉलिटिक्स दोनों हेवुड की आप अच्छे से पढ़ लें। थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पे भी हेवुड की किताब है, पर उस पर मुझे ओपी गाबा बेटर लगती है तो मैंने वो आपको सजेस्ट करी है। बाकी इट्स योर चॉइस, आपको जो सी भी सही बैठती है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने वो सब डिसाइड करना है, ठीक है। अब है कि इंस्टीट्यूशंस के लिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए मैं आपको रेफ़र करूँगी, जो कि सब रेफ़र करेंगे ऑफ कोर्स, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत के टेबल से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। और लक्ष्मीकांत तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो आनी ही चाहिए और आपको पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको डायरेक्टली पहले वो नहीं पढ़नी है, आप सिद्धार्थ अरोड़ा सर की
एक बहुत बड़ी वो है सीरीज़ है यूट्यूब पे, आप वो पहले देख सकते हैं। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पे जा सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं कि अमित वरीदी किलोर सर की भी जो है वो लक्ष्मीकांत पे बहुत बड़ी सीरीज़ आई हुई है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत आसान हो जाएगा लक्ष्मीकांत को समझना और उसको याद रखना, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल प्रोसेसेस के लिए एज सच आई वोंट सजेस्ट यू एनी बुक, क्योंकि वो एक बहुत स्कैटर्ड सा सिलेबस है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं उसको वैसे कंप्लीट करवा रही हूँ अपने चैनल पे, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप वहाँ से पढ़ लें। उसके अलावा अगर आपने कोई किताब पढ़नी है तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आऊँगी कि कौन सी किताब बेटर रहेगी, पर पॉलिटिकल प्रोसेसेस पे एक किताब ढूंढना जो कि यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से ठीक हो, आई डोंट थिंक सो ऐसा है। बट आप एक काम कर सकते हैं, जो प्रद्युमन सर की एक किताब है टेक्स्ट बुक वाले वो सर की, उनकी पॉलिटिकल प्रोसेस का बहुत छोटा सा, आई थिंक 10 to 20 पेजेस में उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेसेस ख़त्म करवाई है। उसमें जिस्ट सी आपको मिल जाएगी जहाँ से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। बट बाकी आपने क्या करना है, जो मेन थिंकर्स है पॉलिटिकल प्रोसेस में, जैसे रुडोल्फ हो गए, मार्टिन वीनर हो गए, रजनी कोठारी हो गए, पार्था चैटर्जी हो गए, ऐसे थिंकर्स हैं 7, 8, 10, आपने वो अच्छे से याद रखने हैं। बाकी कुछ इंडियन थिंकर्स हैं जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा उनका भी आपको करना पड़ेगा। आई विल ट्राई कि मैं करवा दूँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको स्पेशली कोई बुक चाहिए तो उस पर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी मुझे भी और आपको भी। तो पहले आप बाकी के यूनिट्स कंप्लीट करें, लास्ट तक पॉलिटिकल प्रोसेसेस मैं अपने चैनल पर करवा दूँगी। या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि सार सक्सेस करके एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे उन्होंने एक वीडियो टाइप बनाई थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे थिंकर्स को एक साथ पढ़ा दिया था आई थिंक, तो वो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि गूगल पे जाके इंडिविजुअल टॉपिक सर्च कर सकते हैं कि कास्ट मूवमेंट्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो वैसे भी आपको बहुत सारा कंटेंट पॉलिटिकल प्रोसेसेस का मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। वो मैंने अपने चैनल पे करवाया है, बट अगर आपको और डीपली पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे किताब आती है। वो पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट 5 to 6 चैप्टर्स विल बी मोर देन इनफ, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से उतने डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं और उसका सिलेबस बहुत लिमिटेड सा है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लक्ष्मीकांत अच्छी रहेगी अगर आपको डीपली पढ़ना है, और डीपली पढ़ना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि 6 महीने हैं, बहुत ऐसा है कि किताबें पढ़ सकते हैं अभी आप। स्टैंडर्ड बुक्स का आप अभी से स्टार्ट करेंगे तब जाके 6 महीने में ये इनमें से कुछ ख़त्म हो पाएंगे आपसे, ठीक है। एंड देन गवर्नेंस की अगर मैं बात करूँ, गवर्नेंस आपको लक्ष्मीकांत से ही करना है, वो आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस दोनों आपके लक्ष्मीकांत से हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में समरी नोट्स, जब ये सारे आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेंगे उसके बाद समरी नोट्स आपके खुद के बने होने चाहिए। अगर नहीं बने हैं तो 1-2 किताबें उसके लिए भी आती हैं जहाँ से आप समरी नोट्स पढ़ सकते हैं, वो आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। फिलहाल आपको मेहनत करनी है, और मेहनत कैसे करनी है, देखिए जो मैंने किताबें आपको बताई, जैसे आप मानिए आपने ओपी गावा से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने 2 किताबें कोई स्टैंडर्ड बुक्स उठा ली और आपने डिसाइड करा कि इसको मैं 1 मंथ में ख़त्म करूँगा जैसे तैसे, ठीक है। अब आप नोट्स भी बनाएंगे ऑफ कोर्स उसके, तो आपने देखना है कि अब ज़्यादा उसमें ना पढ़ें। जैसे अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में ही नहीं है और आप ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं बजाय कि उसके जो कि है, तो ये थोड़ी राइट अप्रोच नहीं होगी। तो सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाइएगा पहले जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में देके रखे हैं, उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। अब मानिए आपने नोट्स बना लिए पहले में पॉलिटिकल थ्योरी के, आपके 100 पेजेस बन गए, तो जब आप उन 100 पेजेस को रिवाइज करेंगे ना, तो आपने उसके और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं रिविजन के टाइम पे भी, तो फिर उसके 50 ही पेजेस बचेंगे। फिर 50 में भी जो चीज़ें आपको याद है या हमेशा याद रह जाती हैं उसके नोट्स नहीं बनाने आपने। 3rd रिवीजन या 2nd रिवीजन में जब आप जाएंगे तो आपने और शॉर्ट नोट्स करने हैं उसके, एंड लास्ट में आपके पास इतने सी फैक्ट बुक टाइप बचेगी जो कि पॉलिटिकल थ्योरी की बनी होगी। ऐसे ही आपने 10 यूनिट्स की फैक्ट बुक बनानी है। वो कैसे बनेगी, नोट्स बना के पहले, उसके बाद रिविजन के टाइम उनको और छोटा करके, ठीक है, फिर और छोटा करके। अगर आपको पहली बार अपने नोट्स रिवाइज करने में 3-4 दिन लग रहे हैं सबको, और दूसरी बार भी 4 दिन लग रहे हैं, तीसरी बार भी 4 दिन लग रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू स्टडी। और रिवीजन करनी कैसे है मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है, बट ऑफ कोर्स अब आप नए ज्वाइन करे होंगे तो
रिवीजन का एक तरीका होता है। फिर जैसे कि आपने मानिए 50 पेजेस हैं आपके रिवाइज़ करने के लिए, तो उसमें 10 चैप्टर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं दे रही हूँ। तो आपने पहले पहला चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, फिर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इकट्ठे पढ़ने हैं, फिर फोर्थ पढ़ा, फिफ्थ पढ़ा, सिक्स्थ पढ़ा, फिर फर्स्ट से सिक्स तक इकट्ठे पढ़ने हैं। तो ऐसे क्या होगा कि लास्ट यूनिट तक पहुँचते आप पहला नहीं भूले होंगे, ठीक है। तो ये राइट अप्रोच होती है रिविज़न की। और जब भी आप कोई नोट्स बनाते हैं उसके ऊपर आप डेट लिख सकते हैं, आज से आने वाले 7वें दिन की। तो फिर आज आपने उसको पढ़ा तो 7वें दिन आप जाके उसको फिर से रिवाइज़ करेंगे। तो ये भी एक दूसरा तरीका है अगर आपको रिवाइज़ करना है तो दिस इज़ अ नाइस अप्रोच। बाकी इसके अलावा मैं आपको क्या बता सकती हूँ, इसके अलावा यही बता सकती हूँ कि अभी आपके पास मौका है, वक्त है। अगर आप जून के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं एंड अगर आपने अभी से सोच लिया कि यू आर ट्राइंग टू अचीव एंड ये सब कुछ JRF दिसंबर के लिए, तो अभी से आपको करना पड़ेगा। एंड ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो ज़ीरो से स्टार्ट करिए। एंड जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताई वो पढ़िए। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं @Sabrina Spellman 890 करके मेरी टेलीग्राम ID है। वो आपको मेरे एक ग्रुप से भी मिल जाएगी, जो कि मतलब लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है मैंने। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ये वीडियो ऑन डिमांड बनाई गई है। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जिसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल गाइड यू। आई वुड लव टू एक्चुअली। थैंक यू।